बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दो बड़ी अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर, आज सुप्रीम कोर्ट में सेनेट के इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस केस की बड़ी ही अहम समाअत हुई है। आज की अदालती कार्रवाई की ख़ास बात यह रही कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से एक ऐसा रिमार्क्स दिया गया, एक ऐसा सवाल पूछा गया इलेक्शन कमीशन के वकील से जिसने इस मुकदमे की अब तक की सारी कार्रवाई का जो नक्शा है उसे बदल के रख दिया है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से जो सवाल पूछा गया था, उस सवाल पर बेंच के जो दीगर जज साहबान हैं वो भी हमें मुत्तफ़िक दिखाई दिए। आज की अदालती कार्रवाई में सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आया है उसका भी अदालत में तस्करा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील से एक बड़ा सादा सा सवाल पूछा गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील चीफ जस्टिस के उस सवाल का अदालत में जवाब ना दे सके। अटॉर्नी जनरल की जानिब से आज की अदालती कार्रवाई में कुछ एतराज़ात उठाए गए थे। ये सारी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे जस्टिस कादी फाइसा के हवाले से। एक नई खबर है, एक नई डेवलपमेंट है, और जो अफवाहों का बाजार गर्म था, इस नई डेवलपमेंट के बाद वो तमाम की तमाम अफवाहें जो है वो दम तोड़ गई हैं। इस खबर की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आज सेनेट के इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस केस की समाअत हुई है, उसका अहवाल बयान करने से पहले आज जो अदालत ने आज की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी किया है वो तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करता हूँ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने आज की अदालती कार्रवाई को कल तक मुलतवी कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जितने भी मेम्बरान हैं उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। आज के अदालती हुक्मनामे में अदालत की जानिब से ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की ये बुनियादी आइनी ज़िम्मेदारी है कि इलेक्शन के प्रोसेस में अगर करप्शन होती है, करप्ट प्रैक्टिस होती है, तो इसको रोका जाए। अदालत ने ये कहा है कि अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये कहा है कि अमूमी तासुर है कि सेनेट के इंतखाबात में करप्शन होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस करप्शन को रोकने के लिए ताहाल जो है कोई ऐसी स्कीम नज़र नहीं आती जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस करप्शन को रोकने के लिए बनाई गई हो। अदालत ने कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेम्बरान को तलब किया है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सेनेट का जो हालिया इलेक्शन होने जा रहा है, इस इलेक्शन में करप्शन को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या पोलिंग स्कीम तैयार की गई है, क्या मैकेनिज़्म तैयार किया गया है, इस हवाले से अदालत को आगाह किया जाए। तो एक बड़ा हुक्मनामा अदालत ने जारी किया है, लेकिन आज की अदालती कार्रवाई का रुख कैसे तब्दील किया है इसकी तफसीलात अब मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करता हूँ। नाज़रीन, अदालती कार्रवाई चल रही थी, जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से ये इस्तफसार किया गया, ये रिमार्क दिया गया कि अगर आइन को देखा जाए तो आइन के 3 आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल 213 है, दूसरा आर्टिकल 218 है और तीसरा आर्टिकल 222 है। ये तीनों आइन के आर्टिकल जो हैं इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा बाख्तियार बनाते हैं और गारंटी करते हैं इलेक्शन कमीशन को, ये आइनी जिम्मेदारी देते हैं ये आइन के 3 आर्टिकल कि इलेक्शन के प्रोसेस को साफ शफाफ बनाना जो है वो इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है। जब इतने ज़्यादा वसी अख्तियारात इलेक्शन कमीशन को आइन दे रहा है, तो इससे हट कर इलेक्शन कमीशन को कितने वसी अख्तियारात चाहिए इलेक्शन के प्रोसेस में करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के हवाले से। यहाँ पर जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से ये कहा गया कि अभी चंद रोज़ पहले जो है वो एक वीडियो स्कैंडल भी मंजर आम पर आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि करप्शन जो है वो हो रही है सेनेट के इलेक्शन के प्रोसेस में, और इस पर भी इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि शफाफियत को इलेक्शन कमीशन सेनेट के हालिया इंतखाबात में किस तरह से यकीनी बनाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे उनसे ये सवाल पूछा कि करप्ट प्रैक्टिस तो इलेक्शन के प्रोसेस में अभी भी जारी है, जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है उसमें भी ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि करप्शन का अमल जो है वो तेज़ हो चुका है, करप्शन का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन का वकील ये बताए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ये सवाल पूछा कि 40 साल से सेनेट का इलेक्शन जो होता चला आ रहा है, जब से हमारा ये आइन बना है, 1973 का आइन बना है, सेनेट के इलेक्शन में जो करप्ट प्रैक्टिस होती है, इस करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर, इस करप्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक कितने सेनेटर्स को नाअहल करार दिया है, कितने मेंबर अरकान के खिलाफ कार्रवाई की है। इस सवाल का जब जवाब पूछा गया इलेक्शन कमीशन के वकील से, तो कोई जवाब जो है इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत में जवाब ना दे सके, मुकम्मल तौर पे लाजवाब हो गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस सवाल पर। इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से सवाल पूछा गया, रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन जो कराना उसकी बुनियादी आइनी जिम्मेदारी है, इसको यकीनी बनाए, और इस हवाले से जो भी मैकेनिज़्म बनाना है, कोई तरीक़ाकार वाज़े करना है, तो ये इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है। कोई भी ऐसा कानून इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है जो इलेक्शन कमीशन के इस अख्तियार को कि उसने साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है, कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है मुल्क में जो इलेक्शन कमीशन के इस अख्तियार को ख़त्म करता हो या करटेल करता हो। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि अगर ठोस शवाहिद इलेक्शन कमीशन को फराहम किया जाए तो इलेक्शन कमीशन माजी में भी उस पर कार्रवाई करता रहा है। अगर अब भी कोई ऐसे ठोस शवाहिद सामने आएंगे
तो इलेक्शन कमीशन उस पर अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन का काम भागना नहीं है, बल्कि इलेक्शन के प्रोसेस में शफाफियत को यकीनी बनाना है। इलेक्शन कमीशन ने अब तक अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से क्या किया है, अदालत को बताया जाए। चीफ जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन के पास मैकेनिज़्म होना चाहिए कि इलेक्शन में जो करप्ट प्रैक्टिस होती है उसे किस तरह से रोकना है। आइन के आर्टिकल 226 के मुताबिक जो सीक्रेट बैलेट की बात की जाती है, जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि जब एक मरतबा वोट पोल कर दिया गया, वह वोट जो है वह बैलेट बॉक्स में डाल दिया गया, उसके बाद अगर नताइज ऐसे सामने आते हैं जिससे ये पता चलता है कि इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस हुई है, तो उसके बाद उस चीज़ को सामने लाने के लिए, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा क्या तरीकाकार है। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से उनके साथ, जस्टिस इजाज़ुल एहसन के साथ वो मुत्तफ़िक़ दिखाई दिए और इलेक्शन कमीशन के वकील से ये कहा गया कि अगर जिस तरह से आम इंतखाबात होते हैं, कौमी असम्बली के हों चाहे सूबाई असम्बली के हों, उसमें भी सीक्रेट बैलेट का तरीकाकार होता है और सीक्रेट बैलेट में आपके पास काउंटर फाइल भी होती है। काउंटर फाइल पर जो वोटर होता है उसका अंगूठा भी लगा होता है उसका, बल्कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ शामिल हो गए कि आम इंतखाबात में जो वोट कास्ट होता है उसको आप ट्रेस आउट कर लेते हैं, अंगूठा लगा होता है, काउंटर फाइल होती है, तो उसका पता चला जाता है, आप उसका फोरेंसिक ऑडिट भी कराते हैं। तो क्या वो जो मैकेनिज़्म है जो आप जनरल इलेक्शन में या बलदियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से अडॉप्ट किया जाता है साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए, क्या वो तरीकाकार इस इलेक्शन में अडॉप्ट नहीं किया जा सकता? इस सवाल का जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से कल अदालत की जानिब से मांगा गया है। जबकि मज़ीद भी कुछ रिमार्क्स थे। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि ये जो अदालत ने सवाल किया है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ओपन बैलेट के ज़रिए भी ये तरीका होता है तो ओपन बैलेट में जो वोट डाला जाएगा वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगा, और सीक्रेट बैलेट के बाद चूँकि तमाम पार्टी से जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी नंबर है, वो सबको पता है। हुकूमत के नंबर का अपोजिशन को पता है, अपोजिशन के नंबर का हुकूमत को पता है, और अगर कोई हेरा फेरी होती है, नाज़रीन थोड़ा सा वक्फा यहाँ पे लूँगा मैं। नाज़रीन वेलकम। दोबारा से अज़ान हो रही थी तो मैंने वीडियो को वहाँ पे बंद कर दिया। पता नहीं क्या है, जब मैं वीडियो का आगाज़ करता हूँ तो मैं बड़ा आहिस्ता धीमा धीमा बोलता हूँ, लेकिन जैसे जैसे वीडियो का वक्त गुजर जाता है मेरी स्पीड भी तेज़ होती जाती है। मैंने बहुत मरतबा कोशिश की कि इस चीज़ को कंट्रोल करूँ, लेकिन मुझसे ये कंट्रोल नहीं होता। नेचुरल जो है मेरी ये मतलब एक आदत बन चुकी है। ख़बर पे बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि अगर ओपन बैलेट के ज़रिए भी इलेक्शन कराया जाता है तो उसमें भी बैलेटिंग जो है वो सीक्रेट होगी। सीक्रेट बैलेट के बाद अगर कोई रिज़ल्ट में कोई हैंकी फैंकी सामने आती है तो उसके बाद जो पार्टी का सरबराह होगा वो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे के अपने जो वोटर्स हैं उनके बैलेट्स, उनके जो बैलेट पेपर हैं उसको ट्रेस आउट कर सकेगा, देख सकेगा कि क्या पार्टी की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है वो वोट पोल किए गए हैं या नहीं पोल किए गए। लेकिन जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से सवाल पूछा गया कि जब एक मरतबा वोट पोल कर दिया गया, सीक्रेट पोल हो गया, उसके बाद अगर कोई गड़बड़ नज़र आती है तो फिर वो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। इलेक्शन कमीशन उस वोट को ट्रेस कर सकता है, ऐसा मैकेनिज्म इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए। इस पर भी अटॉर्नी जनरल ने अदालत से एग्री किया है कि अगर अदालत ये भी होल्ड कर देती है कि वोट पोल करना सिर्फ सीक्रेट है, लेकिन वोट के बाद अगर कोई चीज़ करप्ट प्रैक्टिस के ज़ुमरे में सामने आती है तो इलेक्शन कमीशन उसे ट्रेस आउट कर सकता है। अगर ऐसा अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है तो फिर ना आइन में तरमीम करने की ज़रूरत है, ना ही हमें कानून में तरमीम करने की ज़रूरत है। अभी केस की कार्रवाई को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन इस मुकदमे में क्या जवाब जो है वो अदालत में जमा कराता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल की जानिब से आज की अदालती कार्रवाई में वकला की दो बड़ी तंजीमें जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध बार काउंसिल शामिल हैं, उस पर कुछ एतराज़ात उठाए गए। अटॉर्नी जनरल की वजह से अदालत को यह बताया गया कि आखिरी जो समाअत हुई थी, आखिरी समाअत पर मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतफर्रिक दरख्वास्तें सदारती रेफरेंस के खिलाफ दायर की गई थी। अटॉर्नी जनरल का यह कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का अदालत में आना तो समझ आता है, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध बार काउंसिल ने जो दरख्वास्तें दायर की हैं वो दरख्वास्तें दायर करने से पहले 4 जनवरी को जब इस केस की पहली समाअत हुई थी तो पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से एक करारदाद पास की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि ये जो सदारती रेफरेंस है ये बदनीयती पर मबनी है, इसमें सियासी सवालात उठाए गए हैं। तो अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने ये कह रहे थे कि मुझे अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध बार काउंसिल ये कह रही है कि ये जो सदारती रेफरेंस सदर की जानिब से भेजा गया है ये बदनीयती पर मबनी है। सियासी जमातें तो ऐसी बात कर सकती हैं, लेकिन वकला ये बात कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल अदालत को ये बताया कि मुझे बड़ी मायूसी से कहना पड़ता है कि जो सियासी जमातों का मौक़िफ़ है, मुस्लिम लीग नवाज़ का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या कुछ दीगर जमातों का, वही मौक़िफ़ मेरी जो बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल हो या सिंध बार काउंसिल हो, उनकी जानिब से अडॉप्ट कर लिया गया है। और इस मामले पर मुझे खासी ज़्यादा मैं खासा ज़्यादा मायूस हुआ हूँ। ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई की खबर हो गई। अब हम जस्टिस कादी फाइज़ साहब के हवाले से छोटी सी खबर है उसका बड़ी तेज़ी के साथ जिक्र कर लेते हैं।
जो 11 फरवरी को हुआ। 11 फरवरी के बाद फिर जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर 12 और 13 फरवरी को हमने देखा, जिसमें ये कहा गया कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस कादी फायसा को काम से रोक दिया गया है, उन्हें किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया, उनसे बेंच वापस ले लिया गया है, किसी बेंच का सरबराह नहीं बनाया गया और चैम्बर वर्क पे जस्टिस कादी फायसा को लगा दिया गया है। आज मेरे एक बड़े अजीज़ दोस्त सहाफ़ी भी हैं, मुसद्दक़ा सहाफ़ी भी हैं और उनके बड़े रूट्स भी हैं। कहाँ पे रूट्स हैं मैं ये बताकर उसके जो सोर्सेज़ हैं उसे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, लेकिन उसने ये मालूम किया है कि ये जो जस्टिस कादी फायसा को चैम्बर वर्क दिया गया है, चैम्बर वर्क की रिक्वेस्ट जो है वो जस्टिस कादी फायसा की जानिब से ख़ुद एक ख़त लिख कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को की गई थी और उनके इस ख़त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस कादी फायसा के लिए कोई बेंच मुख्तस नहीं किया गया, उन्हें किसी बेंच का सरबराह नहीं बनाया गया और जो कहा गया जस्टिस कादी फायसा की जानिब से कि उनके पास कुछ ऐसा वर्क है, जुडिशल वर्क है जिसे वो चैम्बर में बैठ कर निपटाना चाहते हैं, तो उनकी इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो उन्हें किसी बेंच का सरबराह नहीं बनाया गया। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो तूफ़ान बरपा था कि जस्टिस कादी फायसा को जैसे काम से रोक दिया गया है, तो काम से रोकना अगर होता तो काम से रोकना सिर्फ अदालत के काम से रोकना नहीं होता, जुडिशल वर्क जो है वो जज जो है वो अपने चैम्बर में बैठ कर भी करता है। तो फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या चीफ जस्टिस की जानिब से जस्टिस कादी फायसा को चैम्बर वर्क से भी रोक दिया जाता। तो आज जितनी भी अफवाहें थीं जस्टिस कादी फायसा के हवाले से जो एक तूफ़ान मचाया हुआ था, वो तमाम तूफ़ान की जो धूल है वो बैठ चुकी है और जस्टिस कादी फायसा ने खुद ख़त लिख के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें चैम्बर वर्क की इजाज़त दी जाए, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें ग्रांट कर दी गई। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।